चलिए नेक्स्ट पर्सन, देखता हूँ जो पहले भेजा था उनका देखते हैं, नहीं तो फिर वो लोग रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जी सांजलि बताइए। तो इसमें जो है दूसरा जो पूछ रहे थे आप, उसमें क्या है, उसमें तो ये हमने आई थिंक मुझे लग रहा है पहले भी किया था। देखिए आप, ये जो एम एक्स टी है, ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर थीटा ई की पावर टू टी माइनस वन, यही है। टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, ये दिस इज समथिंग लाइक एम एक्स टी इज इक्वल टू, अभी के लिए मान लो अभी एम एक्स वन टी इंटू एम एक्स टू टी, या सिंपली वी कैन हैव वन रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, है ना। या मैं ऐसा समझूं कि दिस इज समथिंग लाइक एम एक्स वन प्लस एक्स टू एट टी, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो अभी हम एक्स वन प्लस एक्स टू को टी मान के चलते हैं, एक्स सी एक्स वन प्लस एक्स टू। तो यहां से आप क्या बता रहे हैं, यहां से एक्स टू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अभी तो ये पॉइजन में फिट ही नहीं हो रहा ना, अभी तो ये एम एक्स वन टू टी है, तो अब फिट हो जाएगा। नहीं, एम एक्स वन एम एक्स टू में टू टी कर देते हैं। सो दिस इज टू टाइम्स टी। तो एक्स वन तो डीजेनरेट है माइनस वन पे, एक्स वन इज डीजेनरेट एट माइनस वन। एम एक्स टू टू टी आपके पास क्या है, एम एक्स टू एट टू टी इज ई रेस्ट टू पावर थीटा इंटू ई रेस्ट टू पावर टू टी माइनस वन। सो व्हाट विल बी एम एक्स टू एट टी। लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे आप कह रहे हैं ना, तो इसको हम ठीक है अभी के लिए ऐसा करते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक एम एक्स वन एट टी इंटू एम ऑफ, क्या कहते हो आप, टू एक्स टू एट टी, ऐसा ना। यस सर। तो टू एक्स टू एट टी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे, जैसे अगर मैं उसको सर इधर एलएचएस में टी के टर्म्स में डिफाइंड है, तो आरएचएस में भी टी के टर्म्स में ही रखना होगा ना हमें। हाँ हाँ एग्जैक्टली जैसे, अच्छा ऐसे बताओ छोड़ो, मैं वैसे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए सर एक्स, इसको हम वैसे किए थे, जैसे एक तो डिजेनरेट है ना, हाँ हाँ हाँ, और एक पॉइजन है, और एक वो बन रहा है लॉग नॉर्मल का एमजीएफ, तो एक तो जीरो आ गया, और हम्म। एक डिजेनरेट वाला भी जीरो आ गया, और फिर पॉइजन वाला जो आ गया जीरो, तो उसका फिर थीटा है लैम्डा की वैल्यू, तो ई की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा, सिंपल होगा। रुको रुको, तो यहां से क्या करते हैं, ये थ्योरम हमारे पास है। अभी अगर ये एम जी एफ एक्स का है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, चलो मैं यहाँ y लिख देता हूँ, इफ दिस इज y, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक्स वाई में यहाँ क्या रिलेशन है, या मैं ऐसा लिखता हूँ एम एक्स टी एम वाई टी लिखता हूँ, अभी देखो ये देख के बताओ छोड़ो। सो नाउ ये थ्योरम मैं लिख रहा हूँ जिससे थोड़ा सा रिजल्ट, एम एक्स टी इज दिस एंड एम वाई टी इज दिस। सो क्या रिलेशन है इन दोनों में, एक्स वाई में क्या रिलेशन है, ये एक्स वाई रैंडम वेरिएबल में क्या रिलेशन होगा, इससे वाई आपका। इज इक्वल टू 2x। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जैसे दिस इज एम एक्स एट टू टी, यही ना। तो यहां से एम ऑफ टू एक्स एट टी ये आ गया, तो y इज इक्वल टू टू एक्स, फाइन है ना। सो एम जी एफ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दो टू रैंडम वेरिएबल का एम जी एफ इक्वल है। तो ओके, तब यहां से बताओ, अभी के लिए मैं अगर ऐसा लिखता हूं, लेट्स से आई राइट लाइक दिस, अभी ऐसा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से क्या समझ आएगा आपको कि अभी मैंने ये लिख दिया कि x इज एक्स वन प्लस एक्स टू, यह है अभी के लिए, दिस इज t, समझिए।
नाउ what is distribution of x1? degenerate at -1. what is distribution of x2? x2 का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है? x2 इज लाइक y, है ना, जो ये y लिख रहा था मैं, चलो अब इसको y कर देता हूं तो ये समझ आएगा. सो दिस इज y एंड तो यहाँ पे x1 प्लस y, अब आप समझो x1 प्लस y एंड y इज व्हाट? y इज 2x. तो जो आप कर रहे थे x1 प्लस 2x, ये चीज, यस सर. अच्छा यहाँ पे ओके है. सो ठीक है यहाँ तक जी. सो वाई एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस, मतलब यहाँ पे लिख रहा था, इसको कुछ नया नाम दे दो, x एंड समथिंग. तो x लिखने के बजाय x तो यहाँ मैंने पॉइसन ले रखा है ना, तो डबल x हो गया ना यहाँ पे, ऐसे तो मतलब ये x ना मिक्स हो गया यहाँ पे, x और वो वाला x मिक्स हो गया. तो इस बेटर कि मैं थोड़ा सा इसको अलग करूँ. तो अभी के लिए मान लो इसको मैं x2 कर देता हूँ, तो ये 2x2 हो गया, इसको x2 बोल देते हैं. ठीक है अब, तो अभी ठीक है. तब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x2. नाउ इट इज़ फाइन. नोटेशन में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए. तो y इज़ 2x2 और ये y का mgf है, y 2x2 है एंड x2 इज़ व्हाट? x2 इज़ पॉइसन लैम्बडा. x2 इज़ पॉइसन लैम्बडा, राइट. तो ये हो जाएगा. सर लैम्डा जो पॉइजन वाले को है ना, उसको अलग करके सेपरेट करके करते ना तो हो जाता है, क्योंकि एक लॉग नॉर्मल का बन रहा है और एक पॉइजन और एक डीजेनरेट का. लॉग तो नॉर्मल लॉग क्यों है? नॉर्मल ये किसका mgf होता है? ये तो पॉइजन ये का है. अगर टू नहीं रहता तो पॉइजन थीटा होता ना. हाँ तो 2 है तो वो जब बाहर निकालेंगे तो e की पावर t आएगा, जो कि लॉग नॉर्मल है, उसका p 0 पे 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी. लेकिन तो लॉग कुछ नॉर्मल कैसे हो? लॉग नॉर्मल का क्या होता है mgf? सर ये पता नहीं, बट सर्च किया तो ये लॉग नॉर्मल का दिखाया था, तब कर दिए थे उसका नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी. लॉग नॉर्मल का ऐसा थोड़ी दिखेगा. लॉग नॉर्मल में ये लॉग नॉर्मल का नहीं आएगा. चेक करो, अभी चेक करो, ये पॉइसन ही है, बस पॉइसन में ठीक से इसको रिलेट करना है. तो हमारा यहाँ पे एक्चुअली mxt है, myt है. myt इज इक्वल टू myt जो है m2x2t है. तो कहने का मतलब ये समझ आया हमें कि क्योंकि mx2 2t है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा है, तो 2x2 क्या होगा? तो x2 का जो सपोर्ट है वो है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट. 2x2 हैज सपोर्ट 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ. एंड नाउ हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ तक ठीक है. अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? वी नीड प्रोबेबिलिटी, क्या था जी? x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है, और x1 तो डीजेनरेट एट -1 है, तो x1 इज डीजेनरेट एट -1. तो ये हो गया इनडायरेक्टली 2x2 -1, यही ना. सो 2x2 -1, x2 क्या है? x2 इज पॉइसन लैम्बडा, क्योंकि वो 2x2 का mgf है. तो x बराबर 0 क्या आएगा? तो अच्छा, आपने पहले तो ऐसे ही किया था ना, तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x2 बराबर 1. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग 1/2? ठीक है जी, बताओ यहाँ तक ठीक है. सो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? x2 क्या है हमारा? पॉइसन लैम्बडा. तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0. ठीक है ना. अब देख लो एक बारी, कहीं कंफ्यूजन है पूछो आप. तो अब देखिए आप कहाँ मिस्टेक किए थे, एक बार चेक कर लो, पता चल जाएगा ना. दिस इज फाइन नाउ. तो पहले एम वाई टी लिखा ना, दोनों टी का फंक्शन है, तो टी का ही फंक्शन लिखना पड़ेगा. वी हैव टू राइट एज अ फंक्शन ऑफ टी. तो टी का फंक्शन लिखा, फिर देखा कि वाई क्या है, तो वाई का mgf तो ये है, लेकिन हमें पता है कि एक पॉइसन लैम्बडा का ये होता है, मतलब थीटा की जगह लैम्बडा है, तो कोई बात. तो ये है. अब यहाँ से ही पता चल गया कि y इज 2x2 ये है, तो 2x2 है. तो ये हो गया. तो ठीक है ना, दिस इज फाइन. तो यहाँ तक ओके. चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं. सो नाउ, हाँ जी, सो हम